कि बैकग्राउंड चेक में ये भी चीज़ें कंसिडर होती हैं जो कि हमारे यहाँ अमूमन इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता है। पहले तो ये देखें कि कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट इस मामले में क्या कहती है। कैनेडियन वीज़ा ऑफिसर या कोई भी अच्छे मुल्क का वीज़ा ऑफिसर कैसे चेक करता है कि ये बंदा कितना क्रेडिबल है, कितना रिलायबल है, या उस मुल्क की या कनाडा की सिक्योरिटी के लिए कितना अच्छा होगा या बुरा होगा। ये अब कैसे चेक किया जा सकता है? क्या कनाडा का वीज़ा ऑफिसर थानों में जाएगा, वो मेरे यूनियन काउंसिल में जाएगा, वो मेरे कैंटोनमेंट बोर्ड में जाएगा, या मेरे मोहल्ले में जाएगा, या मेरे नेबर्स से पता करेगा कि मैं किस कैरेक्टर का मालिक हूँ या किस तरह के लोगों में उठना बैठना है, और क्या मैं कनाडा के लिए नुकसानदेह हूँगा या नहीं। अब बात यह है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स तो बाज़ औक़ात लोगों ने नहीं दिए होते, फिर कैसे चेक कर लेते हैं? एक बड़ा ही मशहूर केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक गया है, यूसुफ वर्सेस कनाडा का, और उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाके रिजेक्ट हुई है। वो केस क्या था? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि जब भी कोई बंदा टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, तो ये बैकग्राउंड चेक क्या होता है, या इसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री में भी अप्लाई करता है, तो ये बैकग्राउंड चेक किस चिड़िया का नाम है। और मैं आज आपको मिसाल भी दूंगा, एक रेफरेंस भी दूंगा, एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी आप लोगों से शेयर करूंगा जो मैं बात कर रहा हूं कि वो कितनी लॉजिकल है। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जो कि अपना टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें विजिट वीज़ा, जिसमें वर्क परमिट और जिसमें स्टूडेंट वीज़ा आता है, उन लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बैकग्राउंड चेक में ये भी चीज़ें कंसिडर होती हैं जो कि हमारे यहाँ अमूमन इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता, और लोग इसमें कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि बैकग्राउंड चेक से मुराद ये भी होता है कि वो आपके एम्प्लॉयर से कंफर्म कर सकते हैं, वो आपके जो वीज़ा ऑफिसर है। पहले तो ये देखें कि कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट इस मामले में क्या कहती है। कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट ये कहती है कि विजिट वीज़ा ऑफिसर हर टूल को, हर चीज़ को इस्तेमाल करके तो किसी भी बंदे का जो कि कनाडा में एंटर होना चाहता है, ख्वाह वो विजिट वीज़ा से हो, ख्वाह वो वर्क परमिट से हो, ख्वाह वो स्टडी वीज़ा पर आए या एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए आए, उसको वो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो कैनेडियंस की सिक्योरिटी के लिए कोई ख़तरा तो नहीं है, या वो उसका ओवरऑल प्रोफाइल भी देख सकते हैं, और इसके लिए उनको जो भी हेल्प चाहिए हो वो ले सकते हैं। अब बात यह है कि क्या कनाडा कैसे चेक करता है, कैनेडियन वीज़ा ऑफिसर या कोई भी अच्छे मुल्क का वीज़ा ऑफिसर कैसे चेक करता है कि ये बंदा कितना क्रेडिबल है, कितना रिलायबल है, या उस मुल्क की या कनाडा की सिक्योरिटी के लिए कितना अच्छा होगा या बुरा होगा। ये अब कैसे चेक किया जा सकता है? क्या कनाडा का वीज़ा ऑफिसर थानों में जाएगा, और फॉर इंस्टेंस अगर मैंने अप्लाई किया तो क्या वो अजमल का थानों में रिकॉर्ड चेक करेगा, पाकिस्तान में जाके रावलपिंडी में या जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वो मेरा रिकॉर्ड थानों में जाके चेक करेगा, वो मेरे यूनियन काउंसिल में जाएगा, वो मेरे कैंटोनमेंट बोर्ड में जाएगा, या मेरे मोहल्ले में जाएगा, या मेरे नेबर्स से पता करेगा कि मैं किस कैरेक्टर का मालिक हूँ या किस तरह के लोगों में उठना बैठना है, और क्या मैं कनाडा के लिए नुकसानदेह हूँगा या नहीं। जो मेरी फाइंडिंग्स है उसमें यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैनेडियन वीज़ा ऑफिसर कभी भी किसी भी थाने में ना बंदे भेजते हैं, ना उनका रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं, ना वो मोहल्लों में बंदे भेजते हैं, ना वो घरों में बंदे भेजते हैं, ना वो अड़ोस पड़ोस को चेक करते हैं। लेकिन एक काम ज़रूर करते हैं, वो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक ज़रूर करते हैं।
अब बात यह है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स तो बाज़ औक़ात लोगों ने नहीं दिए होते, फिर कैसे चेक कर लेते हैं? बात यह है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स ना भी दें तो ईमेल हर बंदे ने दी होती है। ये पहली रिक्वायरमेंट होती है टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा की। तो पहली रिक्वायरमेंट आपने अपनी ईमेल दी होती है, इससे आपका सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक हो सकते हैं। नाम दिया होता है, वल्दियत दी होती है, वालदा का नाम, बहन भाइयों का नाम, अपना CNIC नंबर दिया होता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ दी होती है, अपना फ़ोन नंबर दिया होता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि पुलिस वाले पीछे आ रहे थे तो वो भी शायद वो साइड पे हो गए हैं कि वो वीडियो में ना आ जाए। तो इन चीज़ों से वो आपका सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस करने की सकत रखते हैं, ताकत रखते हैं और उनके पास वो सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि वो सोशल मीडिया अकाउंट से आपका सारा डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर बताता चलूँ कि जो भी वीज़ा ऑफिसर्स हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है। आप उनको सोशल मीडिया अकाउंट्स, आप अपना फेसबुक आईडी दें या ना दें, इंस्टा दें, टिकटॉक दें या ना दें, या आप अपना यूट्यूब का या जो भी आप सोशल मीडिया के टिकटॉक, ट्विटर जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप वो दें या ना दें, उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है और उनका ये राइट भी है। कानून कनाडा का उनको अलाउ करता है कि जो शख्स कनाडा में आ रहा है वो उसका प्रोफाइल हर तरीके से चेक करें। ये उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है। उन्होंने ये कैटेगोरिकली मेंशन नहीं किया कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स को वो चेक करते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर मेंशन किया हुआ है कि हमारे वीज़ा ऑफिसर हर तरीके से इंश्योर करें कि ये जो बंदा आ रहा है ये कैनेडियंस की या कनाडा की सलामती के लिए, सिक्योरिटी के लिए ख़तरे का बाइस नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, एक बड़ा ही मशहूर केस हुआ है यहाँ पे जिसे कहते हैं यूसुफ वर्सेस कनाडा। मैं फिर बता रहा हूँ, एक बड़ा ही मशहूर केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक गया है यूसुफ वर्सेस कनाडा का, और उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाके रिजेक्ट हुई है। वो केस क्या था? वो केस ये था कि यूसुफ साहब ने अप्लाई किया फेडरल स्किल्ड वर्कर्स के तौर पर यहाँ पर कनाडा में, और उन्होंने अपनी फाइल सबमिट कर दी, अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके। अब जब उन्होंने फाइल सबमिट कर दी और उनको ITA जो इनविटेशन है वो भी आ गया, और वो जब यहाँ पहुंचे तो उनको जो वीज़ा ऑफिसर था उनको ये पता चला कि जनाब इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे इन्होंने एक जॉब मेंशन की हुई है जो कि इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं मेंशन की। फिर बता रहा हूँ कि उन्होंने उनकी सोशल प्रोफाइलिंग चेक की वीज़ा ऑफिसर ने, और उन्होंने एक लिंक्डइन से उनको ये पता चला कि ये जनाब यूसुफ साहब एक जगह इन्होंने अपनी जॉब मेंशन की हुई है कि मैंने फलां कंपनी में काम किया, और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं किया। उन्होंने उनको एक्सप्लेनेशन जारी की। उन्होंने कहा जनाब हमें बताएं, आपने ये लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपनी एक जॉब मेंशन की हुई है कि आपने इस टाइम से इस टाइम तक ये जॉब की है, और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं की, तो आप इसकी वजाहत दें। उन्होंने कहा जनाब कि मैंने इस काबिल नहीं समझा उस जॉब को कि वो मैं मेंशन करूं, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं मेरे कैरियर में प्ले करती थी, या जो भी उन्होंने कहा। लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने उनको एक शिक लगाई जिसका नाम था मिस रिप्रेजेंटेशन। वो शिक लगा के उन्होंने उनका केस रिफ्यूज़ कर दिया। सारा केस जो कि हुआ था वो केस रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपीलें की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो वीज़ा ऑफिसर है उनका जो डिसीजन है उसको रीइंस्टेट किया, उसको कायम रखा, उसको उन्होंने डिक्लाइन नहीं किया, रिफ्यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा जनाब कि इन्होंने ठीक किया। मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ एक लिंक्डइन, ये पब्लिक डोमेन का केस है, मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं, आप भी देख सकते हैं, यूसुफ वर्सेस कनाडा, और बड़ा मशहूर ये लिंक्डइन का केस है। तो बात ये है कि अगर फेडरल स्किल वर्कर का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक हो सकता है तो टेम्पररी रेजिडेंट वीजा जो टेम्पररी आ रहे हैं उनका क्यों नहीं होगा? मेरा सवाल फिर मैं बता रहा हूं, अगर जिस बंदे को परमानेंट रेजिडेंसी मिलने जा रही है, जिसको कनाडा अपनाने जा रहा है, उसका चेक हो रहा है, तो जो टेम्पररी आ रहे हैं जिन्होंने वापस चले जाना है
उनका क्यों प्रोफाइल नहीं चेक होगा? उनका भी प्रोफाइल चेक होता है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि जो लोग स्टडी वीज़ा पे आते हैं, जो लोग वर्क वीज़ा पे आते हैं, जो लोग आते हैं स्टडी वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे और विजिटर वीज़ा पे, उनके प्रोफाइल चेक होते हैं और हो सकते हैं, और इस बात पे भी उनकी रिजेक्शन हो सकती है कि उन्होंने किसी ऐसे ग्रुप को सपोर्ट किया हो जो कि कनाडा की नज़र में टेररिस्ट है, तो वो उसकी बगैर बताए उसकी वीज़ा एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर किसी बंदे ने कोई ऐसी चीज़ को, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को या ऐसे बिहेवियर को सपोर्ट किया हुआ है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो कि इनएप्रोप्रिएट है या कि जो कि एग्रेसिव है, जिससे उनको लगे कि यार ये बंदा उनकी सिक्योरिटी के लिए, कनाडा की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है, तो उसको वीज़ा इशू नहीं किया जाता। दूसरी चीज़, एक बंदा है जिसने अपना वीज़ा शो किया हुआ है किसी बिजनेस का और उसने अपना कभी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत एक्टिव है, दिन रात लाइक करता है, शेयर करता है, और उसने अपने बिजनेस का कोई भी चीज़ शेयर कभी नहीं की, तो वो कैसे मान लें कि यार ये बिजनेस इसका है? या जो जॉब कर रहा है वो कहता है जी मैं बहुत बड़ी जॉब कर रहा हूँ, बहुत हाई फाई, उसने कभी कोई अपनी मीटिंग की एक्टिविटी कोई नहीं शेयर की, कोई भी अपना कोई भी ऐसी चीज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, अगर मैं जॉब करता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ या मैं कुछ भी हूँ, तो मैं हर चीज़ आते जाते उसकी शो करूँगा, मीटिंग्स की शेयर करूँगा, कोई यानी कि उससे रिलेटेड को प्रेजेंटेशन देते हुए मैं अपनी एक्टिविटीज़ शो करूँगा, क्योंकि फिर जो बंदे के पास होता है, बंदा वो मेंशन करता है सोशल मीडिया अकाउंट पे, वो हाईलाइट करता है कि यार ये मेरी अचीवमेंट हुई, मैंने ये बिजनेस लिया या मैंने ये जॉब में ये मेरे अवार्ड लिया, वो बंदे अमूमन लोग अपने शेयर करते हैं। तो जो नहीं करते वो सम टाइम कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। इसी तरह जो लोग कहते हैं जी मैं बहुत बड़ा टूरिस्ट हूँ और उन्होंने कभी भी अपने किसी लोकल भी टूर की, लोकल भी किसी विजिट की जो है वो तस्वीर या वीडियो नहीं डाली हुई, ना उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो वो कैसे मान लेंगे कि आप बहुत बड़े टूरिस्ट हैं? आप अगर बंदा लाहौर बैठा है और उसने कभी नारायण का गान तक वो उसने कोई तस्वीर नहीं शेयर की हुई, वो कैसे मान लेंगे यार ये इतना बड़ा टूरिस्ट है, ये कनाडा को एक्सप्लोर करने आ रहा है? तो ये भी वजह बन सकती है विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल की। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब भी आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करें, एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करें, तो दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। पहली चीज़ कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी को ना लाइक करें, ना शेयर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जिस पे कोई रेड फ्लैग आता हो। रेड फ्लैग से मुराद कि वो ममनू एक्टिविटी हो सकता है जिस मुल्क में आप रहते हो वहाँ पे वो एक्टिविटी ममनू ना हो, लेकिन कनाडा की नज़र में वो ममनू होती है। यहाँ पे बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी का ख्याल रखा जाता है, फीमेल के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी का ख्याल रखा जाता है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स शो किए जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। तो इन चीज़ों का पहले मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और उनको नीट एंड क्लीन रखें। अगर आपने किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा हो ऑस्ट्रेलिया का हो, यूनाइटेड स्टेट्स का हो, वो कनाडा का हो, यूके का हो या शेंजन का हो, कहीं का भी हो वीज़ा अच्छे मुल्क का, वो सोशल मीडिया अकाउंट आपका देख सकते हैं। और दूसरी मैंने आपको बताया कि जब भी आप अपना वीज़ा में एप्लीकेशन भरें तो वो कंपैटिबल होनी चाहिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ। ये ना हो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप बिजनेस शो कर रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन में आप सबमिट कर रहे हैं जनाब कि आप जॉब करते हैं, और यहाँ पे आपने बिजनेस शो किया हुआ है एप्लीकेशन में, वहाँ पे आप जॉब्स की तस्वीरें लगा रहे हैं, आपने टूरिस्ट अपने आप को शो किया और आपने कभी कोई तस्वीर नहीं शो की हुई, तो ये भी बाज़ औक़ात रेड फ्लैग बन जाता है। इन चीज़ों का भी ख्याल करें। और यूसुफ वर्सेस कनाडा में ये केस हो चुका है कि लिंक्डइन प्रोफाइल की वजह से उनकी वीज़ा एप्लीकेशन, उनका जो पूरा केस था वो डिक्लाइन कर दिया गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।